हम श्रवण कर रहे हैं तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय। प्रसंग है विदुर मैत्रेय संवाद। विदुर जी के प्रश्न उत्तर देते हुए मैत्रेय जी यहाँ पर जो संशय आए थे, एक संशय आया था ईश्वर के विषय में, एक संशय आया था जीव के विषय में। तो जीव के विषय संशय आया, जीव के आया संशय जीव के विषय में, उसका निराकरण कर रहे हैं। उदाहरण दिया था शिर छेदन आदि का। सपने में जैसे कि शिर छेदन कट जाता है, काट दिया जाता है, परंतु वास्तव उसको प्रतीत हो रहा है वह सत्य नहीं है। उसी प्रकार से जो जीव इस प्रकार से, अभी एक ही दिया अगला होने दो, आगे बढ़ो। यथा जले चंद्रमसा कंपादि तत्कितो गुण दृश्यते असन्नपि द्रष्टुर आत्मनो आत्मनो अनात्मनो गुण। क्या बोले? क्या तो क्या हुआ? कौन हो गया? अगले दिन हो जाएगा, इसी दिन हो जाएगा। वो अगले दिन में रखो कुछ संशय। यहां बता रहे थे, क्या बता रहे थे? एक क्षीण तेज विशिष्ट वस्तु के समक्ष जब अत्यधिक तेज विशिष्ट वस्तु आती है तो स्वाभाविक रूप में क्षीण जो तेज विशिष्ट वस्तु का जो प्रभाव आवृत हो जाता है। सोना चांदी ये भी तेजवान वस्तु में है, परंतु क्षीण है। प्रबल अंधकार छा जाता है तो इसका जो तेज था सोना चांदी का वो नष्ट तो नहीं हुआ, क्षीण होने का आवृत मात्र हो गया। यदि उसी कमरे में एक रत्न एक हार रख दिया जाए, उसमें एक रत्न जुड़ा हुआ हो, मणि, उस मणि वो बल्कि क्या होगा, अब वो अंधकार मणि को प्रभावित नहीं कर पाएगा, बल्कि अंधकार ही लुप्त हो जाएगा। अब यहां जो हुआ था, जैसे वो सोना चांदी रखा था अंदर कमरे में, अब अंधकार आवृत हो गया। यहां क्या बता रहे थे? यहां अंधकार ने कोई चेष्टा नहीं की है, न वस्तुगत न प्रयोजनगत। उस अंधकार ने उस चांदी के ऊपर कोई काला कपड़ा नहीं डाल दिया, ढका नहीं उसको, और ना उस अंधकार का कोई प्रयोजन है। उसे आवृत करके अंधकार का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। तो स्वाभाविक अंधकार का ये क्या था? स्वभाव। यदि उससे कम तेज विशिष्ट वस्तु उसके सामने आती है तो अंधकार का स्वभाव है वो अंधकार से आवृत हो जाए। अंधकार आवृत नहीं कर रहा है, अंधकार से आवृत हो जाएगा वस्तु। यदि अधिक तेज विशिष्ट वस्तु आ जाएगी तो अंधकार का स्वभाव है, अंधकार स्वयं ही वहां पर लोप हो जाता है। ये बता रहे हैं। अगला उदाहरण दे रहे हैं। यथा जले चंद्रमसः कंपादि तत्कितो गुण दृश्यते असन अपि द्रष्टुर आत्मनो अनात्मनो गुण। हमारी बुद्धि क्या बड़ी मोटी बुद्धि है, इसलिए इसको बार बार 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। यह जले चंद्रमसः कंपादि तत्कितो गुण, जिस प्रकार से जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, जल में चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। अभी जल हिला तो प्रतिबिंब भी कंपादि, तो वो जो चंद्र का प्रतिबिंब पड़ रहा है जल में, और जल को हिला दो तो चंद्र का प्रतिबिंब भी हिल रहा है। दृश्यते असन अपि, वास्तव में ये जो गुण है
जो कंपन हो रहा है, कंपन किसका और कांप कौन रहा है? चंद्र नहीं कांप रहा है। ये गुण चंद्र का नहीं है, ये गुण किसका है? जल का। ये गुण जल का है, चंद्र का गुण नहीं है। ये गुण जल का है। जल में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। जल के स्वभाव के कारण अब वो वो हिल रहा है, बिंब हिल रहा है। परंतु ये जो हिलने का जो गुण है, ये गुण किसका है? जल का है, चंद्रमा का नहीं, गुण नहीं है ना। उसी प्रकार से दृश्यते असनपि द्रष्टुर, उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर इस संसार जो बद्ध जीव है, जीवात्मा है, तो शुद्ध जीवात्मा है, उसमें द्रष्टुर आत्मनो अनात्मनो गुण। आत्मनो मतलब शुद्ध जीवात्मा। उस जीवात्मा में क्या गुण दिखाई पड़ रहे हैं? अनात्म गुण। आत्मा क्या है? जीव क्या है? शुद्ध आत्मा। आत्मा ने शुद्ध जीव। उसमें क्या गुण दिखाई पड़ रहे हैं? अनात्मा। अनात्मा कहने से जड़ीय गुण, राग द्वेष भय शोक मोह दिखाई पड़ रहा है। किसमें दिखाई पड़ रहा है? आत्मा जो शुद्ध जीव में दिखाई पड़ रहा है। और शोक द्वेष राग द्वेष ये सब क्या है? अनात्म वस्तु में। क्या है? अनात्मा ने जड़ीय वस्तु। जो काम क्रोध जो द्वेष मोह है, क्या है? ये जड़ीय वस्तु। परंतु दिखाई कहां पड़ रहे हैं? आत्मनो। परंतु आश्चर्य क्या है? असन्नपि दृश्यते, असन्नपि, जबकि आत्मा में असन्न नहीं है। आत्मा में राग द्वेष है ही नहीं है। नहीं होने पर भी दृश्यते, जो दिखाई पड़ रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है वास्तव में ये राग द्वेष आत्मा का नहीं है। क्योंकि राग द्वेष से क्या है? अनात्म है। अनात्म जड़ है, जड़ वस्तु है ना। तो जो दिखाई पड़ रहा है जीव में राग द्वेष इत्यादि, ये वास्तव में आत्मा का नहीं है। क्या है? ये जड़ी है, अपना उस गुण नहीं है। अब क्लियर करेंगे इसको। कुछ पल्ले पड़ा इसका अर्थ, सामान्य अर्थ कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? नवल जब इंजीनियर को नहीं पड़ रहा है, पड़ जाएगा। अब यहां टीका में कह रहे हैं, जो थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। देखो, ज्ञान व आनंद प्रवृत्ति आवरण जीवेर हो, जो ज्ञान और आनंद जो जीव का आवृत हो गया है, जीव का जो ज्ञान आनंद आवृत हो गया हो, किंतु राग द्वेष शोक मोह काम आदि धर्म, जो राग है, द्वेष है, शोक मोह काम आदि है, ये जो धर्म है, इस जीव में कैसे आ सकते हैं? मान लो जीव का ज्ञान और आनंद ढक गया, किसी जगह अविद्या से ढक गया, ठीक है, कोई बात नहीं। परंतु अब फिर ये इसमें जो राग है, द्वेष है, शोक है, मोह है, भय है, ईर्ष्या आदि जो है, ये जो धर्म है, ये जीव में किस प्रकार से आ सकते हैं? उत्तर दे रहे हैं यथा जले, कि ये जो राग द्वेष जो दिखाई पड़ रहा है जीव में, जीव में है ये जो धर्म, राग द्वेष जो धर्म दिखाई पड़ रहे हैं, ये धर्म क्या? ये धर्म जीव का धर्म है। तब तो एग्जाम्पल दे रहे हैं श्लोक को समझाने के लिए, जले अर्थात ये सब है क्या? अनात्म गुण। ये गुण किसके हैं? अनात्म। अनात्म क्या होता है? जड़। ये राग द्वेष स्नेह मोह भय, ये जो गुण हैं, ये गुण किसके हैं? अंतकरणेर गुण। अंतकरण मन, ये मन के गुण है। राग द्वेष आदि कहाँ रहते हैं? ये मन में रहते हैं, हृदय में रहते हैं, परंतु ये जीव के शुद्ध स्वरूप में नहीं है, ये सूक्ष्म स्वरूप में है। क्योंकि ना तो ये गुण बाह्य शरीर में है। क्रोध कहाँ रहता है? हाथ में रहता है,
क्योंकि घुसा किससे मारा? हाथ से मारा। तो क्रोध कहां रहा? हाथ में रहा ना। क्रोध कहां रहा? लात मारा, ये लात मारी उसको। आनंद क्रोध दांत में चला गया, काट खाया उसको। सुबह किसने? क्रोध कहां रहता है? कभी हाथ में चला जाता है, कभी लात में चला जाता है, दांत में चला जाता है, कभी मुंह में गाली बकते हैं ना, ऐसे है कि नहीं? क्रोध ना तो जीवात्मा में है और ना ये धर्म है, ना जड़ शरीर में है। ये जड़ शरीर में क्यों, ये शरीर में क्यों नहीं है, स्थूल शरीर में क्यों नहीं है? बताओ। ये जो शरीर हमारा है, दिख रहा है, हाथ पैर में क्रोध क्यों नहीं है? क्यों धारण नहीं कर सकते? क्योंकि स्थूल शरीर पूर्ण जड़ है, सूक्ष्म शरीर चेतन आभास है। समझे कि नहीं? इन्हें बताया जा चुका है। ये शरीर में, हमारा शरीर है ना, इनमें तीन तत्व विद्यमान है। एक जड़ तत्व, एक चेतन आभास तत्व, एक चेतन तत्व। क्या बोला? इस शरीर में तीन तत्व, एक जड़ तत्व, एक चेतन आभास तत्व, एक चेतन तत्व। जो 20 तत्व पहले हैं, 10 इंद्रियां, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, ये पूरे जड़ वस्तु है। जड़, इनमें कोई भी अनुभव, जड़ किसे कहते हैं? जिनमें इच्छा, अनुभव, क्रिया नहीं होगी। 20 तत्व बचे 4, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। ये सूक्ष्म शरीर है। अब ये भी जड़ ही है। जड़ क्यों है? जिसकी उत्पत्ति जड़ से हुई है, जड़ है, माया जड़ है। जो वस्तु उत्पन्न माया से होगी, जड़ होगा। तो मन, बुद्धि, अहंकार, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? माया तो भी जड़ ही है, ये भी जड़ ही है। अभी जड़ है तो फिर मन में, और जड़ के विशेषता है इच्छा, अनुभव, क्रिया नहीं होनी चाहिए। तो मन की इच्छा क्यों होती है? बुद्धि में क्रिया क्यों होती है? बुद्धि सोचती है ना। ये कैसे हो गया? यदि ये भी मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त भी जड़ है, तो जड़ में तो क्रिया होनी नहीं चाहिए। तो ये तो हमारी बुद्धि कार्य करती है, विचार करती है, मन इच्छा कर रहा है अहंकार में। फिर ये चेतनता कहां से आ गई? ये चेतनता इसका नहीं है। ये चेतन गुण इसका है ही नहीं है। ये गुण किसका है? चेतन है आत्मा। क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर आत्मा के बहुत निकट में, क्या है? बहुत निकट में। इसलिए आत्मा का जो चेतनता गुण है, इसमें प्रतिफलित हो जाता है। इसे कहते हैं इसको आभास। हमने कैंडल जलाई यहाँ पे, और बाहर से एक कपड़े से, कौन सा कपड़ा? सफेद कपड़ा, कोई लाइट कपड़ा, काला कपड़ा नहीं, कोई लाइट कपड़ा, सफेद कपड़ा, या फिर गुलाबी कपड़ा कि पीला कपड़ा, ढक दिया उसको। ढकने से क्या होगा? वो कपड़ा भी हमको क्या प्रतीत हो, मतलब कपड़ा भी क्या दिख गया? प्रकाशमान, है ना। फिर बाहर से एक काला कपड़ा ढक दिया, अब क्या हुआ? और ढकी गया बिल्कुल। तो बाहर का जो कपड़ा है उसमें तो प्रकाश आएगा ही नहीं, बिल्कुल, वो बिल्कुल ही जड़। जो अंदर वाला कपड़ा, उसमें जो प्रकाश दिख रहा है, वो प्रकाश भी कपड़े का नहीं है। वो प्रकाश कहाँ का है? वो जो अंदर जो कैंडल जल रहा है ना, जो दीपक जल रहा है, उसका प्रकाश है। उसे क्या बोलेंगे? आभास। क्या बोलेंगे? आभास। उसी प्रकार से जो 20 इंद्रियां, 20 इंद्रियां हैं, ये बिल्कुल जड़ है, स्थूल है। इसके अंदर एक शरीर और है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। ये क्या है? सूक्ष्म है। जैसे बताया ना, कैंडल जल रहा हो, यदि तुम उसकी काला कपड़ा ढक दोगे तो प्रकाश ढक ही जाएगा। कपड़ा कैसे होना चाहिए? लाइट, हल्का कपड़ा होना चाहिए।
चाहे गुलाबी हो, चाहे पीला हो, चाहे सफेद हो, हल्का होना चाहिए। परंतु भारी हुआ, काला हुआ तो ढक जाएगा, डार्क हुआ तो। स्थूल शरीर हमारा बिल्कुल जड़ टूट जड़ है, तो इसमें चेतना का तो अब प्रश्न ही नहीं है। तो इसका इसी कैपेसिटी इतनी नहीं है। जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म है, वो क्या है? सूक्ष्म है। नंबर 2, आत्मा के अत्यंत निकट में है। तो आत्मा में जो चेतन गुण था, वो गुण कुछ अंश में उस ये सूक्ष्म शरीर में आ जाता है। वो गुण वास्तव में उसी बोलते हैं, चेतन नहीं है वो। चेतन गुण तो आत्मा का है। क्या बोलेंगे? आभास। क्या बोलेंगे? आभास, है ना। कमरे में अंधकार जरूर है, बाहर ही लाइट जल रही हो बाहर कमरे में, तो भी अंदर हल्का कुछ दिखाई पड़ता है ना। प्रकाश से क्या हो, क्या बोलोगे? आभास है ना। तो इसलिए कह रहे हैं, तो वो जो मन बुद्धि अहंकार चित्त है, इसे कहते हैं चेतन आभास। और जो अंदर जो है, जो के अंदर जो जीव है, वह है चेतन। तो 20 तत्व जो है हमारे, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत, तन्मात्रा, पूरे जड़ है। अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये चेतनाभास। अंदर फिर दो चेतन है, एक अणुचेतन, विभू चेतन। जीव अणुचेतन, भगवान है विभू चेतन। ये पूरे शरीर का एक ये ढांचा हो गया। जो ये कार्य, ये भी कार्य इसका, ये भी कार्य सूक्ष्म कार्य किसका है? सूक्ष्म शरीर में जो गुण दिख रहे हैं वो किसके हैं? आत्मा के। जो और जो कार्य कर रहा है, ये गुण किसका है? ये मन का। हाथ काम नहीं कर रहा है, मन कार्य करता है। देख, आंख नहीं देख रही, कौन देख कौन रहा है? मन। और सोच कौन रहा है? चल कौन रहा है? बुद्धि। इसलिए ये कार्य नहीं कर रहे हैं। एक तो कार्य मतलब ये नियंत्रित परिचालित हो रहे हैं। मूल में समस्या क्या है? मूल में है जो मूल तत्व जो आत्मा है, उसमें ये गुण है ही नहीं। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे नहीं, कहाँ हो रहा है? पागल है, नहीं हो रहा है। खून आ रहा है तो दर्द शरीर को नहीं हो रहा है। दर्द शरीर को, खून भी एक कांटा जो बोल ना, दर्द इसको थोड़ी हो रहा है। दर्द किसको हो रहा है? मन को हो रहा है। पागल है। जब उसको जो कॉमर डाल दो, जब उसको चीरते हैं, ऑप्शन देता क्यों नहीं चिल्लाता हो? अरे मर गया, क्या, अरे हटो। जब चीरते हैं पेड़ उसका और ओटी में, क्यों नहीं चिल्लाता हो? समझा कि नहीं? अनुभव शरीर जड़ वस्तु, इसमें अनुभव हो ही नहीं सकता है। अनुभव करता कौन है? मन अनुभव कर रहा है। समझे क्या नहीं? आसपास जीवा नहीं कर रही है, आदमी कौन कर रहा है? बोलते ना क्या भाई, क्या मन प्रसन्न हो गया खा के? कोई बोला तक मुख प्रसन्न हो गया? रसगुल्ला खा के जीभ प्रसन्न हो गई, गाने सुने कान प्रसन्न हो गए, गाने सुने भाई क्या बोलते हैं? मन प्रसन्न मन प्रसन्न हो गया। तो दृश्य देखा, क्या बोलते हैं? मन प्रसन्न हो गया। तो बोलता है आंख प्रसन्न हो गई, प्रसन्न नहीं। बोले क्यों? कारण क्या है? ये तो मैं इंद्रिय जैसे, अच्छा ये मैं बोल रहा हूं, आवाज वहां से आ रही है ना, आवाज वहां से आ रही है। अब बोल कौन रहा है? ये थोड़ी बोल रहा है, वो तो मतलब आवाज दे रहा हूं, बोल तो मैं यहां आ रहा हूं। मैं यहां बोला तो इसमें रिफ्लेक्ट यहां से वहां चला गया हूं। मैं बोला, इसमें गया, ऐसे वहां चला गया हूं। मूल में जीवात्मा ही है। तो ध्यान देना इसका। भोग करता कौन है? जीव ही है, मन भी नहीं है। जो भोग करने वास्तव में भोग कर रहा है, वो भोग कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रही है। मन के द्वारा ही मूल भोग करता कौन है?
जीवात्मा। क्योंकि दंडनीय कौन है? अपराध किसने किया यहाँ पे? ये तो शरीर बाद में मिला उसको। एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया, उसको कपड़े पहना दिए। अपराधी कपड़े है क्या? वो जेल कपड़े पर अपराधी कौन है? वो व्यक्ति अपराधी है, उसको कपड़े पहनाए गए हैं। तो सूक्ष्म शरीर से तो हमको मिला है ये, जो हमने महान कार्य किए हैं ना, जो पाप कर्म किए हैं, उसके पर हमको तो कपड़े मिले हैं। ये अपराध थोड़ी है मन है। भगवान जो माया हमें तो दंड दे रही है, वो सुधारना किससे आती? मन को। अरे मन कैसे? मन तो कपड़ा है, उसे क्या सुधारेगी? सुधारना किसको है? अपराधी कौन है? अपराधी मन है, आत्मा है, मुझे सुधारना है। तो भी भोग कौन कर रहा है? मन। भोग कौन कर रहा है? वास्तव में मूल में भोग करने वाला आत्मा ही है। अब यही बस, अब सोचना है इसको, सोचो, पहले बताया जा चुका है। इतने कहा सुन ली इसने पूरी, इन्हें कहा सुन ली, बोला कैसे भोग है? तुम्हें कहता हूँ मैं सुना कर कम जाएगा। इतनी व्याख्या से 3 दिन से बोला है आत्म ज्ञान स्वरूप, तो वो कैसे भूल गई? मूर्खा ने क्या क्या बोल रहा है इसमें? दुनिया क्या सुनाई, क्या दुनिया क्या सुन रहा है? पढ़ेगा नहीं जाकर, यहाँ पढ़ा होता रहेगा। ले उत्तर भी समझे रहा है। उत्तर भी समझे रहा है। ये है पहेली है। ये कांटा लग रहा है शरीर को, कष्ट शरीर को नहीं हो रहा, मन को हो रहा है। मन को कष्ट मन को हो रहा है, तो कष्ट हो रहा है आत्मा को। मूल में कष्ट भोक्ता कौन है? आत्मा है। अब कैसे समझेंगे इसको? पहले बताया जा चुका है। मन की आसक्ति है शरीर पे, और सूक्ष्म शरीर पे आसक्ति है आत्मा की। याद है कि नहीं? शुभ कृष्ण सनातन आनंद। शुभ कृष्ण और आनंद की दोस्ती है। शुभ कृष्ण आनंद की दोस्ती है, परंतु सनातन की दोस्ती आनंद से है, वो शुभ को नहीं जानता। क्या बताया? शुभ कृष्ण की दोस्ती आनंद से है, और सनातन की दोस्ती आनंद से और शुभ को नहीं जानता। 3 लोग हैं ये, 3 लोग हैं। उसकी दोस्ती इससे है, आनंद की दोस्ती शुभ कृष्ण से है, परंतु सनातन नहीं जानता कि शुभ का भी कोई दोस्त है, उसको मैं ही दोस्त हूं उसका। कोई सोच बैठा हुआ है, समझा कि नहीं? अब एक दिन क्या हुआ, शुभ कृष्ण का एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में। अब जब ये आनंद आया दुखी होकर के आया, जब सनातन ने आनंद को दुखी देखा, सनातन भी दुखी हो गया। अब सनातन आनंद तो अच्छा मेरे सामने खड़ा हुआ है, उसका एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। अब वो सोच रहा है उसको क्या दुख है? तो दुख है कि बेचारा आनंद दुखी है, समझेंगे नहीं? तो उसको ये पता नहीं है इसको कि इसका मित्र भी कोई बीमार पड़ा हुआ और दुख है, तो ये जानता ही नहीं है। इसकी प्रीति आनंद के प्रति है, आनंद की प्रीति उसके प्रति है। बीमार कौन पड़ा है? शुभ कृष्ण। बीमार पड़ा तो दुख इसको हो रहा है। अब इस आनंद आसक्ति है इसकी, सनातन की, तो ये दुखी हो रहा है। तो वास्तव में भोग कौन कर रहा है? शुभ कृष्ण भोग कर रहा है। टांग की टूटी है, टांग टूटी किसकी है? शुभ की टूटी में है कि नहीं है? अब टांग टूट रही है, प्रेम इसको है तो ये कष्ट हो रहा है, तो समझो वो शरीर है। शुभ कृष्ण शरीर हो गया। शुभ क्या हो गया? शरीर हो गया, समझा कि नहीं? ये हो गया सूक्ष्म शरीर, मन हो गया, और तू आत्मा हो गया, समझा कि नहीं? जो आत्मा है उसकी प्रति किससे होती है? उसके निकट में कौन है? मन है, सूक्ष्म शरीर है, तो उसकी प्रति उससे है। और सूक्ष्म शरीर की प्रति किससे है?
शरीर से। तो टूटता कौन है? हाथ टूटता है, पैर टूटता है, शरीर। मन का आकृति नहीं है। तो कष्ट कहां पहुंचाया जा रहा है? उस शरीर को यहां कष्ट पहुंचाया जा रहा है। इस आसक्ति किसकी है? मन की। मन में आसक्ति किसकी है? आत्मा। स्वाभाविक है। इसलिए आत्मा को न कोई मार सकता है, न पीड़ सकता है। जड़ीय सुख दुख आत्मा को स्पर्श कर ही नहीं सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो जो आनंद को पीटा भी नहीं गया है, मारा भी नहीं गया है, तो ये कष्ट क्यों पा रहा है? क्योंकि आसक्ति उसमें इसकी आसक्ति है। पिटाई हो रही है पुत्र की, माँ की पिटाई नहीं हो रही है। तो मैया क्यों तड़प रही है? आसक्ति है, मुझे कष्ट नहीं दे रहा। उसी प्रकार से आत्मा को तो ना आत्मा जड़ीय वस्तु स्पर्श कर ही नहीं सकती, ना उसको शोक स्पर्श कर सकता है, ना मोह स्पर्श कर सकता। अशुद्ध आत्मा को शोक मोह स्पर्श नहीं कर सकता। आत्म चेतन वर्ष नहीं कर सकता शोक मोह है। तो फिर तो भी शोकग्रस्त आत्म शोकग्रस्त क्यों हो रही है? बस केवल आसक्ति है, बस है। यही है माया। आत्मा को कोई शोक मोह नहीं है, बस परंतु क्योंकि कष्ट दिया जा रहा है शरीर को आसक्ति है मन की, तो मन दुखी है तो आत्मा दुखी हो रही है। इसे कहते हैं माया। जो नहीं है उसको मानना माया। आत्मा को कोई शोक नहीं है। आत्मा शोक ना शोक है ना मोह है ही नहीं उसमें। बस उस समस्या उसकी यही है, उसकी आसक्ति है मन पे, और मन की आसक्ति है शरीर पे। इसलिए आत्मा कोई न मार रहा है न पीट रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा उसके सामने, बस आसक्ति के कारण ही दुख भोग कर रहा है। माँ को तो गुंडे स्पर्श नहीं कर रहे हैं, माँ को तो रसगुल्ले खिला रहे हैं, और पीट किसको रहे हैं? पुत्र को। इसको कहते हैं क्या? ये माया है, केवल आसक्ति। सारा खेल आसक्ति का है। तो इसलिए बाहरी शरीर है स्थूल शरीर, अंदर सूक्ष्म शरीर है। जो चेतनता है ये बाहर शरीर में है ही नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। जो दिख रही है ये भी किसका लक्षण है? ये किस कारण हो रही है? चित्त शरीर का, सॉरी सूक्ष्म शरीर का। और सूक्ष्म शरीर में कहां जाए? आत्मा गया। तो कहां से कहां भटका जाए इन्होंने को? जितना भाषा आया था बात क्या चल रही थी? हाँ, तो यथा जले चंद्रमस कंपादि तच्चितो गुण दृश्यते अशनपि। जल के तालाब में बाल्टी में जो चंद्र का प्रतिबिंब पड़ रहा है, बाल्टी हिला दी तो चंद्र भी धर्म हिल रहा है, से हिल रहा वो भी। परंतु ये गुण किसका है? ये गुण न चंद्रमसा, ये गुण चंद्रमा गुण नहीं है। ये उपाधि किसकी है? ये जल की उपाधि में गुण, उपाधि में गुण या गुण समझ लो। ये किसका गुण है? ये जल का गुण है। उसी प्रकार से द्रष्टु आत्मा, द्रष्टु माने दृष्टा जो आत्मा है, उसमें शोक मोह आदि बिल्कुल नहीं, उसमें कोई दोष है ही नहीं है ना। ये दो शोक मोह दोष किसके हैं? ये तो भी आत्मा में शोक मोह न होने पर भी अनात्मनो गुण, अनात्मनो गुण, आत्मा में जो अनात्म गुण, आत्मा क्या है? चित्त तत्व, चित्त। उसमें जो ये अनात्म जड़े गुण दिखाई पड़ रहे हैं, ये गुण आत्मा के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गुण कौन से हैं? अनात्म, जड़ गुण है। राग, द्वेष, काम, भय, स्नेह, निद्रा, ऐसे जड़ीय गुण है। आत्मा क्या है? चेतन वस्तु। तो कैसे उसमें गुण हो सकते हैं? तो भी
असन असन मतलब नहीं है, आत्मा के अंदर जड़ीय गुण नहीं है। न होने पर दृश्यते, तो दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये गुण वास्तव में गुण आत्मा के गुण किसके हैं? ये अनात्म गुण है, जड़ीय गुण है। इसको आगे अब इसको है, इसी कारण से बता रहे हैं जीव में जो सूक्ष्म हुआ देखा जाता है ये किसका है? बता रहे हैं जैसे वो चंद्र नहीं घूम रहा है, वो बाल्टी में जल घूम रहा है और जल और उसका प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है तो जल हिल रहा है। उसी प्रकार से शुद्ध जीव आत्मा में कोई गुण नहीं है। जब शुद्ध जीव आत्मा इस माया के चक्कर में फंसता है, अविद्याग्रस्त हो जाता है, तो ये गुण जो गुण माया के गुण हैं, काम द्वेष इत्यादि, तो उसमें निकट में कौन है? उसके आत्मा है, तो वो गुण उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो अपने गुण इसके नहीं है, इसमें बता रहे हैं यहां पर। अर्थात क्या? जो जीव देहाभिमानी जीव है उसमें दिखा जा रहा है। अर्थात देहाभिमानी, मैं देह हूं, मैं देह हूं, ये बुद्धि जो आ जाती है तो क्या हो जाएगा? जैसे है ना, मैं इसकी मां हूं, मैं इसकी मां हूं, कष्ट दिया जा रहा है पुत्र को, मां को कष्ट क्यों हो रहा है? अभिमानी, ये मैं इसकी मां हूं, ये मैं इसकी मां हूं, कष्ट मिल रहा उसको, है कि नहीं? यदि मैं मां हूं, ये बुद्धि खत्म हो जाए तो फिर एक बच्चा तुम्हें बाइक खरीद के लाया थे 2.5 लाख की, बच्चे उसको कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे, तुम ऊपर से देखा तो गुस्सा आ गया, डांटोगे भगो, तुमने बाइक बेच दी पड़ोसी को, बाइक वही खड़ी हुई है, बाइक वही खड़ी हुई है, बच्चे उसे छेड़खानी कर रहे हैं, तुम्हें क्या होगा? कष्ट होगा? क्यों नहीं होगा? बाइक तो वही खड़ी हुई है। अब क्या होगा? अब तुम कष्ट क्यों नहीं होगा? ये मेरा है, बुद्धि खत्म हो गई। इतना ही है, बस इतना ही है, और कोई समस्या कुछ नहीं है, इतना ही बस सारे क्या कि जीव आत्मा शरीर को मैं माने बैठे, क्या मैं शरीर हूं और ये मेरे हैं, बस सारा खेल इसके कारण हो रहा है। जिस दिन ये मेरा शरीर है या मैं ये मेरे हैं, ये बुद्धि हट जाएगी अपने आप, क्योंकि ये जो शोक मोह किसके कारण है? ये जो उसको दुख हो रहा है, दुख का कारण क्या? मोटरसाइकिल भी नहीं है, बच्चे मोटरसाइकिल छेड़ रहे हैं, उस व्यक्ति के मतलब हाथ पैर नहीं तोड़ रहे हैं, कान नहीं मोड़ रहे हैं उसका, वो मोटरसाइकिल का हाथ पैर उसको तोड़ मोड़ कर रहे हैं, आसक्ति इसकी उसमें है। तो ये देह अध्यास में सदा, जब जीव का शरीर में देह अध्यास, देहात्म बुद्धि आ जाती है, फिर क्या होता है? सुख दुख मोह, शोक मोह प्राप्त हो जाता है, जो कि उसका नहीं है। वो जिस दिन देह के प्रति उसका आसक्ति खत्म हो जाएगी, खत्म। तो जो खत्म हो गया मतलब क्या होता है? पहले बताया, जो चीज आया राम गया राम है, एक जो होती है आई और गई, तो समझो वो वस्तु की है ही नहीं, वस्तु की है ही नहीं। लोहे को आग में डाल दिया, 10 मिनट में बाहर निकाला तो लोहा लाल हो गया। अब कोई बोले, प्रभु जी ये लोहे का धर्म, ये तो लोहे का धर्म है, ये लोहे का धर्म है। मैंने कहा रख दे। अब मैंने कहा 1 घंटे बाद उठा के ला दो उसको, ले आ दो। अब पकड़ तो वैसे पकड़ ला रहा, तो मैंने कहा हाथ जले हैं क्या? नहीं जले। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो दाहिका शक्ति लोहे की थी, अपनी थी ही नहीं, वो तो आई थी तो जाएगी भी, समझे कि नहीं? तो ये जो जड़िए जो ये राग द्वेष इत्यादि है, आत्मा के नहीं है। आत्मा जाते क्यों है? राग द्वेष आत्मा के होते, आत्मा नित्य है, तो राग द्वेष भी क्या होना चाहिए था? नित्य होना चाहिए। फिर जाता क्यों है? जाता क्यों है? इसका मतलब ये आत्मा के है ही नहीं है ना।
इसको समझा रहे क्लियर करके। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं। टीका इनमें कुछ और क्लियर हो जाएगा। तो ये बता रहे थे, जैसे हम श्रवण किया हमने, जीव का जो ज्ञान और आनंद है वह आवृत, नष्ट नहीं हुआ, आवृत हो गया। ध्यान देना पड़ेगा इसमें, अंधकार का कोई दोष नहीं इसमें, अंधकार दोषी नहीं है। क्यों नहीं है? स्वभाव है। कोई जहर पी ले आदमी मर जाए तो जहर का कोई दोष नहीं, समझे कि नहीं? जहर पी गया और जहर जिस कंपनी में बना उसके ऊपर केस ठोक दिया, इस कंपनी ने जहर बनाया, फिर बच्चा पी के मर गया, कोर्ट क्या बोलेगा? क्या बनाया था इसने? जहर। जहर किसे कहते हैं? जहर किसे कहते हैं? मारेगा। पिया क्यों? भाई इसने जहर बनाया, वो लिखा है, तो ऊपर लिखा है पॉइजन, लिखा ही और लिखा ही है ये मारने वाला है, तो फिर तो तुम केस कैसे केस ही नहीं है, केस बनता ही नहीं है। केस बनता है क्या? नहीं बनता केस। वो बनाया उसने जहर उसने, तो दोष किसका है यहां पर? ना कंपनी मालिक का दोष है, ना डिस्ट्रीब्यूटर का दोष है, ना जहर का दोष है। दोष किसका यहां पर है? पिया, क्यों पिया उसने, स्वभाव है उसका। तो यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पर, आप जो ज्ञान और आनंद जो आवृत हुआ है, ये आवृत माया ने किया ही नहीं, अविद्या ने भी कार्य नहीं किया, स्वभाव उसका है। जैसे भी हो, आत्मज्ञान आनंद लुप्त तो हो गया, फिर अब आगे कह रहे हैं, तो आत्मा जो राग द्वेष शोक मोह भय निद्रा इत्यादि जीव को कैसे प्राप्त हो सकते हैं? जीव तो चेतन वस्तु है। तो उत्तर दे रहे हैं जिस प्रकार से अंतकरण गुण, ये रोग शोक मोह भय, ये गुण किसके? अंतकरण। अंतकरण किसे कहते हैं? अंतर इंद्रिय। हमारे दो करण है, बाह्यकरण अंतःकरण। करण माने इंद्रियां। बाह्यकरण कितनी है? 10 बाह्य, 1 इंद्रिय, 4 लगा लो, मन अंतःकरण है। कर्ण माने इंद्रिय, अंदर वाले मन बुद्धि है ना। तो इसलिए कह रहे हैं जो ये राग द्वेष इत्यादि है, ये गुण अंतःकरण के हैं। अंतःकरण कहने से मन के, चित्त के, हृदय के, ये उनके दोष है बता रहे हैं। परंतु जीव ना था कि जीव में नहीं है, ये जीव में नहीं है, ये जीव में ना रहने पर भी देखे जा रहे हैं। जीव के अंदर जो शुद्ध जीवात्मा है, उन्हें राग द्वेष तो है नहीं है। राग द्वेष किसका है? जो आत्मा के बाहर जो सूक्ष्म शरीर है, ये गुण उसके। क्रोध कहां रहता है? मन में। लोभ कहां रहता है? मन में। मोह कहां रहता है? मन में। होता है ना, आत्मा में नहीं है लक्ष्य। आत्मा में होते भी नित्य रहते। तो ये आज है कल नहीं है, इसका मतलब ये आत्मा के नहीं है। किसके? मन के हैं या चित्त के हैं? मन के हैं। मन जो है परिवर्तनशील है, मन बदलता रहता है। उससे भी ऊपर कौन है फिर? चित्त नहीं बदलता। फिर यदि ये क्रोध मोह लोभ इत्यादि मन तक ही सीमित है तो बड़ी बात नहीं है। मन में कुछ लोभ आ गया, मन में आएगा कि क्रोध ही मन तक ही सीमित रहा, द्वेष मन तक ही सीमित रहा, तो मन आज अभी थोड़ी देर में भूल जाएगा। क्यों? मन की क्रिया क्या है? परिवर्तनशील है। परंतु यदि ये चित्त तक पहुंच गया, यदि वो द्वेष से चित्त तक पहुंच गया, और चित्त भी भूलता नहीं, चित्त पक्का क्या है? वो डिजिटल कैमरा है, जो खिंच गया कंप्यूटर में, वो कहीं न कहीं रहेगा। वो तुम डिलीट भी कर दोगे तो कहीं न कहीं वो किसी फोल्डर में सेव हो जाएगा। हमें लगेगा जी निकल गया जी, जब उसकी जांच की, जब उसको देंगे लैब में, वो पूरा निकाल देगा चिट्ठा।
तुमने कहां कब क्या कहा था पूरा लोग क्या ये ना, ये तो करते हैं। अपराधी ने वो सब डिलीट कर दिया, डिलीट कर दी। वो सोचा कि कुछ खत्म ही हो गया, मुझे पता नहीं है। तुम मोबाइल में डिलीट कर दिया, कंप्यूटर में, परंतु साइबर के कहां जाएगा, वहां पूरा निकाल लेते हो। क्या क्या बात हुई थी, क्या क्या चर्चा हुई थी, पूरा निकाल लेते हैं। वो निकालते हैं। उसी प्रकार से तो समझो, तुमने तो मोबाइल के समझो क्या है, मन है। यदि सामान्य है, यदि वो पहुंच गया ऊपर तक, फिर निकालना आसान नहीं होता है। बोलते ना कि चेष्टा करनी चाहिए कोई द्वेष चाहे हमारे किसी चित्त में ना पहुंच जाए, हृदय से ना पहुंच जाए। बस कैसे पहुंचते हैं, बार बार सोचता रहेगा है। कुछ देख के आ गया, आगे भूल गया, खत्म हो गया। सोचता रहे। ध्याय तो विषयान, ध्यान करते करते आसक्ति प्रगाढ़ होते होते चित्त पहुंच जाती है, खत्म। चित्त क्या है, धारण करता है। मन धारण नहीं करता है, मन तो आया और गया। मन बहुत चीजें आती है। यहाँ लेके गए, यहाँ तो देखिए दुकान मिठाई की खाने की इच्छा हो गई, आगे बढ़े तो वहां पर मोबाइल की दुकान आ गई। अब वो लड्डू की रसगुल्ले की इच्छा तो गई, वहां क्या आ गई, मोबाइल की इच्छा आ गई। आगे बढ़े, कोई बाइक की दुकान आ गई, मन कहां चला गया, बाइक में चला गया। ये चित्त तो पहुंच गया। मुझे महत्व कैसे दिया गया है, चेतो दर्पण मार्ग, क्योंकि यह मन की बात क्यों नहीं बोलेगी, चित्त धारण करने वाला है। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो आत्मा में राग द्वेष ना रहने पर भी जो दिखाई पड़ रहे हैं, कारण क्या है, कारण यह है सिखाने लिंग देहेर अध्यास बस प्रत्यमान हो। समस्या क्या हो रही है यहाँ पर, आत्मा का जो लिंग देह में, सूक्ष्म देह में अध्यास हो गया है। अध्यास मैंने क्या होता है, आत्माभिमान। क्या आत्मा का जो सूक्ष्म देह में अध्यास हो गया, मतलब इसमें आवेश हो गया है, मतलब आसक्ति हो गई है। बताए ना, पुत्र की मां आसक्ति मात्र है, कष्ट मिलना पुत्र को, मां को नहीं मिल रहा है और मां तड़प रही है। सारा खेल क्या हो रहा है यहां बता रहे हैं, जो आत्मा है उसका देह अध्यास, क्या मतलब अध्यास वशतः उस लिंग देह में क्या हो गया, आसक्ति आ गई है। बस अब जो अनुभव लिंग देह करेगा वो प्रतिफलित का हो जाएगा, इसलिए बता रहे हैं उपाधि धर्मे समीपवर्ती है तो प्रति दृष्टांत। क्या बता रहे हैं, उपाधि धर्म में समीपवर्ती, उपाधि धर्म, उपाधि का धर्म। उपाधि क्या होती है, जो होती है दी जाती है, जल है, जल की उपाधि है। क्या है, कंपन। जल कांप रहा है, हिल रहा है, उपाधि किसकी है, ये जल की। जब उस उपाधि में यदि कोई वस्तु से समीप आ जाती है, जल की उपाधि क्या है, जल कंपायमान होता है। यदि समीपवर्तित्व हेतु जब कोई वस्तु संपर्क में आ जाती है, वो उपाधि किसमें दिखने लग जाती है, उस वस्तु में, है ना। जैसे यहां लाल बल्ब जला दिया जाए तो लाल बल्ब की उपाधि क्या है, लाल रंग है उसका। अब जो उसे समीप आ जाएगा वो लाल दिखेगा। अब यहां पर वो लाल बल्ब कोई चेष्टा नहीं कर रहा है समीप में आते ही, परंतु वो व्यक्ति बाहर चले जाएगा तो फिर लाल नहीं दिखेगा। परंतु वो जो कमरे में आ चुका है, वही बता रहे हैं यहां पर, लिंग देह के बजाय अध्यास बसता
आत्मा उसे समीप आ जाती है, जीव आत्मा, तो उसे ये लगता है मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं शोकग्रस्त हूं, ये लग रहा है। परंतु तभी बता रहे हैं उदाहरण देने, जैसे जल है, जल का धर्म कंपायमान है, कहां पर हिलना, जल हिलता है, उसमें वस्तु आ गई। क्या वस्तु आई? चंद्र का प्रतिबिंब आ गया। जब प्रतिबिंब जल में पड़ा तो अब प्रतिबिंब जल भी हिल रहा है, प्रतिबिंब भी हिल रहा है, परंतु ये उपाधि है, हिलना उपाधि है, ये उपाधि चंद्र की उपाधि नहीं हो, चंद्र नहीं हिलता, उपाधि जल की उपाधि है, उसमें उसे संपर्क में आ गया प्रतिबिंब, तो वो उपाधि कहां किसमें दिख रही है? प्रतिबिंब दिख रही है उसमें, उस प्रतिबिंब में। वो न चंद्र हिलता है, न प्रतिबिंब नहीं हिल रहा वो। तो इसलिए बता रहे, तो ऐसे लग रहा है जैसे चंद्र भी कांप रहा है, पानी में चंद्र कांप रहा है। तो बच्चे बोले मम्मी देखो चंद्र मामा को ठंडा लग रहा है। बोले मम्मी चंद्र मामा ठंड से कांप रहे हैं, बाहर निकालो, ठंडा कांप रहे हैं। मान देखो आकाश में देखते क्या हो, कांप रहा है क्या वो? नहीं, वो तो नहीं कांप रहा है, तो कांप रहा है क्या आकाश में? तो कांप रहा क्या? पानी में कांप रहा हो। बस सोचा कि मामा को चंद्र क्या बोलते हैं? चंद्र मामा दूर के। आगे पुए लाए, दूध के। चंद्र को मामा जी मामा क्यों कहते हैं? तो क्या हो? क्योंकि जगत जननी लक्ष्मी जी का भाई है, चंद्र लक्ष्मी का भाई है। लक्ष्मी कहां से उत्पन्न हुई है? चंद्र का उत्पन्न हुआ कोमल मंत्र से, कह रहे हैं मंत्र उत्पन्न हुआ। मक्खन कहां से निकाला? बबुल मंथन से। क्या मंथन से? मंथन किया तो कैसे करे? हवा में। इसीलिए मुझे लग रहा है ऐसा लिखा तो नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी क्या है? जगत जननी है। तो चंद्र मामा चंद्रा जी कौन हुए? भाई हुए। तो जो जगत जननी है तो चंद्रा क्या हुआ? जगत मामा। लक्ष्मी जगत जननी तो चंद्रा क्या हुए? जगत मामा। चंद्रा को मामा कहते हैं, चंद्रा मामा दूर के कहते हैं ना, चंद्रा मामा। हाँ, तेरे कोई मूर्ख होंगे, फिर बदल जाए कुछ दिन में। वही ये है ना, साइंस ये बदलते रहते हैं। आज एक शब्द करते हैं, अगले दिन फिर पहले बोलते थे नहीं, क्या बोलते थे? सूर्य चक्कर मारा है पृथ्वी का। फिर बोलते हैं नहीं, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है। इनके सिद्धांत बदलते रहते हैं, समझे क्या? नहीं, एक साबित करता अन्य व्यक्ति अन्य साबित कर देता है। एक ने कहा भाई देखो, एक डॉक्टर ने कहा है क्या रात को फल नहीं खाने चाहिए, तू झूठ में बोलना, तो रात को फल खाने चाहिए है कि नहीं? एक बोलता है रात को फल नहीं खाने चाहिए, एक बोलता है फल खाने चाहिए, एक बोलता है खाली पेट फल नहीं खाना चाहिए, पहले फल खा लेने चाहिए। बोलता खाली पेट पानी, कोई बोलता पानी खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, कोई बोलता पानी पीना चाहिए। इनका आपस में ठीक नहीं है वो बेचारा वो मरता कौन है? जो देखने वाला यूट्यूबर, वो कभी ये करता है कि वो करता है, ये करता है वो करता है, तो वो पागल है। देखना जो होता है, एक ही चीज को चार आदमी अलग बोल रहा है। तो ऋषि हो तो इसलिए वो ये माने नहीं ना, माने नहीं है वो, तो दोष है। भागवत को फॉलो करो, सब ऋषियों ने मत दिए हैं, तो हम क्या फॉलो करेंगे? सर्व वेदांत सारम ही भागवतम इष्यते। खत्म हो गया, चाल लो। कुछ भी खा लो,
भोगी भोगी हुआ, कुछ भी खा लो, चलो। बताते हैं कि ये अंग्रेज बोलते हैं, अंग्रेज के ऐसे एप्पल खाओ, हमारे भाषा क्या बोलेंगे, एक आंवला खाओ, एक आंवला के अंदर 100 एप्पल का गुण है, एक आंवले के अंदर। वो कहते हैं 2 एप्पल इक्वल टू 1 अमरूद, पता है? 2 एप्पल इक्वल टू एक वो क्या खाते हैं अमरूद। 2 एप्पल जो होगा वो एक अमरूद मिल जाएगा, गुआवा। और एक आंवले 100 एप्पल में होगा। आंवले की बात है, ये विदेशी भाषा है। हिंदी भाषा में क्या है, एक एप्पल एक आंवला खाओ, रोग भगाओ। एप्पल क्या है, एप्पल क्या है, वो विदेशियों के लोग कह रहे हो, ये विदेशी फिलोसफी है। एप्पल कहाँ मिलता है मैंने नहीं, जो एप्पल बेमौसमी मिलता देखना, वो टेस्ट नहीं होता, खाना भी नहीं चाहिए। जो एप्पल जो फल मौसमी होता है वही फल खाना चाहिए, जो मौसमी नहीं खाना में जो हानि करता शरीर में। मगर खरीदा ना, जैसे कि कोई लाते हैं लोग बेमौसमी एप्पल ले तो आते हैं, वो कोई टेस्ट नहीं होता, अजीब होता है वो, है अजीब होता है वो, देखने में सुंदर होते हैं, नहीं सुंदर नहीं होता वो होता ही नहीं, वो और कंपनी का होता है। वो आते हैं नरक से आते हैं वो आते हैं, उसकी फसल नरक में होती है। कहाँ होती है, नरक में, वहां जाते हैं वो, ट्रांसपोर्ट हो आते हैं, नरक है ना वो। इंडिया मध्य में है, ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, सत्यलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, भूलोक, नीचे फिर अतल उतल सब जो है ना, नीचे वाले कौन है, ये नीचे वाले लोग हैं। अमेरिका चाइना नीचे वाले, नीचे अतल भीतर सुतल भोग, प्रबल भोग है, वो प्रबल भोग है। तुम देखोगे उसमें उत्तर नीचे मतलब पश्चिम की ओर या दक्षिण की ओर, ये जो देश पड़ते हैं, ये मानचित्र में ये नीचे ओर पड़ रहे हैं। इन्होंने धीरे धीरे ठंड भी कम होनी शुरू हो, बढ़नी शुरू हो जाती नीचे की ओर, पता नहीं होता ये है। इसलिए ये है जो ना हमारे शास्त्र अनुसार ये जो लोग हैं, ये चाइना अमेरिका, ये लोग नीचे के लोग हैं। इसलिए यहां पर धन की प्रचुरता, भोग की प्रचुरता, परंतु कोई धर्म नहीं, भोग, समझे कि नहीं? इसलिए कहा भारतवर्ष जन्म हेलो जात, इसलिए भारतवर्ष धर्मभूमि है। क्यों नहीं होगी? फल खाओ, चुकंदर खाओ, कुछ भी खाओ, फल क्यों नहीं? चुकंदर खाने से जैसे हम शास्त्र बताते हैं कि खून की कमी दूर हो जाती है। अरे दूध उससे भी होगा। कुछ भी हम खाने पहले क्या बनता है उससे? खून बनता है, उसी का बनता है, फिर कफ बनता है, उसी का बनता है धातु बनता है। और शरीर में बल खून का नहीं होता, बल्कि क्या होता है, धातु का बल होता है। समझा कि नहीं? इतना खाने से दो तीन कई बूंदों से धातु बनता है, वो शरीर का बल धातु होता है, थोड़ी गुण होता है। क्या वो तो है ही है ना, जो हम खाते हैं पहले क्या बनता है, खून से कफ से फिर धातु बनता है, और शरीर का बल धातु बल है शरीर का। चित्त बल, तो ये चित्त बल